और ये बात ये भी आपको दर्शाती है कि आप अपने आप को कैसा सोचते हैं। देखिए, जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। जो कुछ आज सोचते हैं कल वो आपके जीवन में घटने वाला है। यदि आप बुरा सोच रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो बुरी बातें आपके जीवन में वैसे ही हो जाएंगी। मगर यदि आप सकारात्मक हैं तो आपके जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा। जब आप अपनी बुलाहट को पकड़ लेते हैं तब परिस्थितियां आप पर हावी नहीं होती हैं। कई लोग सोचते हैं मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, मैं धनवान नहीं हो रहा हूं। मेन चीज है आपने अपने जीवन में बुलाहट को नहीं पकड़ा है। जब आप बुलाहट को पकड़ लेते हैं, आप डॉक्टर की रिपोर्ट को, अपनी परिस्थिति को, अपनी स्थिति को बिल्कुल किनारे कर देते हैं और आप जान जाते हैं कि मेरे जीवन में एक बात होने वाली है, वो सिर्फ मैं स्वस्थ होने वाला हूं। मैं स्वस्थ होने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी बुलाहट को पकड़ लेते हैं और जब आप अपनी बुलाहट को नहीं पकड़ते हैं तब आप स्वस्थ नहीं हो पाते। तब आप मसीह जीवन में संघर्ष करते हुए बढ़ते हैं। वैसे ही धन के क्षेत्र में जब आप ये सोच लेते हैं कि आने वाले दिनों में मैं आशीषित होने वाला हूं, तो निश्चय ही जान लें कि आप आशीषित होके रहेंगे, परिस्थिति चाहे जैसी क्यों ना हो। आज का जो विषय है वो है वचन सच्चा है। लिखिए, वचन सच्चा है। वचन सच्चा है। देखिए, आज जो मैं उधर नहीं जाना चाह रहा था मगर मैं थोड़ा सा बता दूं, आज बहुत लोगों को बड़े अच्छे अच्छे प्रचार सुनने की आदत है। तो क्या बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल बुरा नहीं है, मगर जीवन बदलता है जब आप उस वचन को मनन करते हैं, जिसे कहते हैं जुगाली करना, चबाना। क्या आप उस वचन को अपने जीवन में बार 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 आप उसे सोच रहे हैं? जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो जानते हैं आप स्वस्थ मसीह जीवन को प्राप्त करते हैं। अभी आप ऐसे खड़ा खड़ा खाने लगे तो आपका लीवर क्या करेगा? खा तो रहे हैं आप, मगर वो कुछ अंदर हजम नहीं होगा, उसे चबाना पड़ेगा। और क्या होता है, एक सुना फिर दूसरा सुना, फिर ये सरमन सुना, फिर वो सरमन सुना, फिर वो सरमन सुना, मगर जीवन में कुछ बदलाव नहीं है। देखिए, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर मनन करें। मैंने सिर्फ 4.5 से 5 घंटे एक बात के लिए प्रार्थना की है, जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप कहेंगे पास्टर जी कोई दूसरी बात नहीं, आप कितना देर तक उसे, मैं उसे बार बार सोचता रहता हूँ, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं। और जब ऐसा करते हैं तब आप हेल्दी मसीह जीवन, स्वस्थ मसीह जीवन को धारण करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या है? सच्चा है। क्या है? सच्चा है। और उसका वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा। बहुत लोग बहुत दिनों से बहुत कुछ मांग रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है। क्या कारण है? क्या परमेश्वर झूठा है? परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो जैसा लिखा है वैसा ही आपके जीवन में होगा। आमीन। वैसा ही होगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। प्रश्न है क्यों नहीं हो रहा है? क्यों
आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। कह रहा तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। क्यों? इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कह रहा है तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। मैं आज आपको बता दूं, पूरी बाइबल में जब एक व्यक्ति एक बार चंगा हुआ तो उसने दूसरी बार नहीं कहा कि यीशु मसीह आप चंगा करो, तीसरी बार चंगा करो, 5वीं बार चंगा करो। वो एक बार में जान चुका कि परमेश्वर सच्चा है और उसके जैसा कोई नहीं है। जब बर्तिमाई नामक अंधा चंगा हुआ तो उसने कहा नहीं मैं तो ठीक हो गया हूं, जाऊंगा, मैं कुछ काम करूंगा, अपने परिवार की कुछ देख रेख करूंगा, इतने सालों से मैं तो भीख ही मांग रहा था, अब वो समय आया है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ चमत्कार किया है तो जानते हैं वो इस संसार के लिए नहीं किया, इस संसार के लिए नहीं किया है। वो चाहता है कि आप स्वर्ग के राज के बारे में काम करें, कि अपना ध्यान कहां लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, इस पृथ्वी की चीजों पर मत लगाओ। तो आप सोचेंगे हाँ स्वर्गीय वस्तुओं पे लगा लिया तब तो हम यहाँ पे तो कंगाल हो जाएंगे, हमारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, हम बढ़ नहीं पाएंगे, हम जैसा हमें आशीष चाहिए वैसी आशीष हमें नहीं मिलेगी। ये शैतान का झूठ है। जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे, स्वर्ग से आपके लिए चीजें आ जाएंगी, स्वर्ग से आपके लिए चीजें आ जाएंगी। तो स्वर्गीय बातों पर कैसे ध्यान लगाएंगे? वो है परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है वैसा ही अपने जीवन में करना, वैसा ही करना। मगर हम वैसा नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हैं वो बहुत ध्यान से सुने, आप इस दुनिया में सिर्फ यात्री हैं, मुसाफिर हैं। आपकी मंजिल स्वर्ग का राज है। आमीन। और आप जान लें, आप बहुत ध्यान से मुझे सुने, आपको जिन चीजों की जरूरत है वो तो परमेश्वर आपको देगा, और जो आपके चित्त में नहीं समाई, जो आपके मन में नहीं आई और जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, वो सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हम मानते तो हैं, मगर याकूब कहता है तुम मानते हो तो काहे के लिए मांगते हो? भोग विलास। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि आपको परमेश्वर ने कुछ भी दिया है, कुछ भी दिया है, और उससे आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, तो आप बोले कैसे करें? आप हर चीज से जब आप परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं, तब जानते हैं परमेश्वर आपको इस जीवन में वो सारी चीजें देता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। मगर हम क्या करते हैं? अपनी चीजों से हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते। हमारे पास जो कुछ भी है, यदि हम उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने लगे तो जो कुछ आपके पास है उससे ज्यादा कई गुना आपके पास आ जाएगा। देखिए, आपकी हैसियत आपकी सोच पर डिपेंड करती है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसके 38 वचन को, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बस प्रभु ने हमें एक ही बात बताई कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है देने के कारण। आप नहीं देते,
और आप देते भी तो है, क्या है लिखा है, जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा। थोड़ा काटेगा। थोड़ा का मतलब क्या है और ज्यादा क्या होता है? थोड़ा का मतलब ये नहीं कि आपके पास है नहीं, थोड़ा का मतलब है कि आप अपनी उस धनवान सोच से देते हैं कि नहीं देते। जब आप गरीबी की सोच से देते हैं आपको कुछ नहीं मिलता है। जब आप धनवान की सोच से देते हैं तब जानते हैं परमेश्वर आपको आपकी सोच से, आपकी समझ से, आपकी बुद्धि से भी ज्यादा आपको देता है। कई बार आप जब सुन रहे हैं, अरे पास्टर जी ऐसा प्रचार कर रहे, हाँ, क्योंकि आपकी आशीष शैतान क्या करता है? छीन लेता है। मगर जब आप अपनी सोच को बड़ा करते हैं, सोच कब बड़ी होती है? जब आपका देने का तरीका घटी में ज्यादा होता है। उस विधवा स्त्री ने क्या किया था? कितना दिया था? लाखों नहीं दिया था, करोड़ों नहीं दिया था, 2 डब्बे, क्योंकि उसके पास कम था। हमारे अंदर इच्छा रहती है कि हम क्या किसको दे दे, ये हमारे अंदर इच्छा रहती। परमेश्वर ने ये इच्छा डाली है, और इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो मुझे चाहता है कि मैं बहुत से लोगों को देने वाला बन जाऊं। जब आप देते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य में तरक्की करता है, वो आपके धन में तरक्की करता है, वो आपके, तो आप बोलेंगे कि देने से कैसे पास्टर जी लोग चंगे हो जाते हैं। एक सूबेदार की कहानी सुनी, वो विश्वासी नहीं था मगर वो परमेश्वर के आराधने के लिए क्या करता था? पढ़ते हैं, किसी ने पढ़ा है बाइबल? वो क्या करता था? धन देता था, बनवाने के लिए धन दिया। वो विश्वासी नहीं था। जब उसके घर में समस्या आई तो यीशु ने क्या कहा कि नहीं भाई, ये तो देता है, मुझे तो अब इसके घर क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। आपका धन जो है वो परमेश्वर की आशीष को खींच कर ले आता है, स्वास्थ्य को ले आता है, शांति को ले आता है, चंगाई को ले आता है। मगर हमें शैतान बोलता है नहीं, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो। गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा कम है, वो गरीब नहीं है। गरीब वो है जो अपने आप को गरीब मान लेता है, क्योंकि आपका बाप धनवान है, आपका बाप धनवान है, इसलिए आप गरीब नहीं हैं। आपका बाप धनवान है। आप चाहते हैं कि आप आशीषों को पाएं। कई लोग सुनेंगे, कई लोग हाँ सही बात है, आप आशीषों को नहीं पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। वो कह रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा कि आदत कैसे करेंगे। आप यदि आशीष पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? प्रभु के वचन का पालन करना होगा। नहीं बोले हाँ, यदि आपके पास नहीं है तो वो आपका 10 रुपए भी बहुत बड़ी। उस विधवा से क्या किया परमेश्वर ने? क्या कहा उसके बारे में? नहीं, इसका दान क्या है? बड़ा है, क्योंकि वो गरीब तो थी, उसके पास था नहीं, मगर उसकी सोच अमीर थी। यदि आपकी सोच अमीर है तो आप ये समझ लीजिए, जो कुछ आपने सोचा नहीं है, जो कुछ आपकी आंखों ने देखा नहीं है, जो कुछ आपको सुनाई नहीं पड़ा है, वो सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा को मत छुपाना। यदि वो तुम्हें बढ़ाए तो उसकी महिमा करना, क्योंकि वही बढ़ाने वाला है। न बढ़ती पूरब से है, न पश्चिम से है, बढ़ती तो यहोवा परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा।
परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मगर हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि शैतान ने हमारी सोच जो है कंगालों की तरह बनाई है। कैसी सोच है हमारी? कंगाल। मैं आपको बता दूं, यदि आप एज ए फॉर्मेलिटी करते हैं तब भी आशीष नहीं पाएंगे। जब हम देते हैं और देने के कारण हमको पीड़ा होती है। कई बार हम जब देते हैं और हमें उसका अंदर से लगता है अरे प्रभु क्यों करें, जैसे लगता है और जैसे ये निकलता उधर से बोलते ले धड़ाम से गिरा। तब परमेश्वर आपको क्या करता है? आशीषित करता है। मगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हम बीज बोने में नाकाम हैं। यदि मैं अपनी डायरी में लिखूं तो आप देखेंगे मैं लिखता नहीं हूं, क्योंकि लिखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर घमंड आ जाए। इसलिए मैं देने के बारे में, बीज बोने के बारे में बिल्कुल नहीं लिखता। उसे तो मैं देता रहता हूँ। वो सूद ब्याज और सारा मिला के वो झम से भेजता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं आपका आत्मिक पिता और मैं चाहता हूं आप भी आशीषित हो जाएं। पहले बोलेंगे अरे पास्टर जी आज आपने बहुत अच्छा पकड़ा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। अपनी गरीबी की मानसिकता से बाहर आए। आप अपनी सोच को क्या करें? बड़ा करें। नहीं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं। अभी आप समझ लीजिए, फॉर्मेलिटी। कई बार हम क्या करते हैं? कई चीजों की फॉर्मेलिटी करते हैं, नहीं करना है। यहोवा परमेश्वर क्या करता है? हमारे हृदय को जानता है, ये कैसा प्रेम करता है। और उसने कहा दिया करो तो तुम्हें भी क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो कहता है जिस रीति से तुम नापते हो उसी रीत से तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसके 8 वचन के नीचे वाली लाइन को पढ़े, आखिरी वाली एकदम। तभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कह रहा है क्या? जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पाएगा? विश्वास पाएगा। विश्वास पाएगा। जब आएगा तो क्या आपको देखेगा कि आप विश्वास में हो कि अविश्वास में हो? अरे आप धनवान हो, आमीन। और आप कौन सी अवस्था में जी रहे हो? गरीबी की अवस्था में। वो कह रहा है जब वो आएगा तो आपको देखेगा। आप बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते, बहुत अच्छी बात है। आप अन्य भाषाएं बोलते, बहुत अच्छी बात है। आप सब कुछ कर रहे, बहुत अच्छी बात है। मगर जब इस क्षेत्र में आपको देखेगा, अरे, अब आप सोचेंगे अरे। अब जब आप पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसका 6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। कह रहा पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। तो कई लोग बोलते हैं अरे पास्टर जी ऐसा। फिर उसी के नीचे वो लिख रहा है, कह रहा है मांगो। देखिए दोनों को जब आप पढ़ेंगे इसको धीरे धीरे तब आपको, क्योंकि हम तो पर नॉलेज गेन कर रहे हैं, मालूम हो जाए कुछ हिब्रू में, कुछ ग्रीक में, और कुछ ये कुछ वो। मगर जब तक आप चबा के नहीं खाएंगे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। आपको उसे चबाना है। और उसके नीचे कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और खटखटाओगे तो क्या होगा? खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। क्या आज जब हम वचन को सुन रहे हैं, क्या हम परमेश्वर का राज ढूंढ रहे हैं कि इस संसार की वस्तु? उसका वचन कहता है उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हारे पास यूं ही आ जाएंगी। मगर हम किसकी खोज में हैं? देखिए कुछ तो बदल जाएंगे आज सुनने के बाद, और कुछ तो बिल्कुल 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 वो कुड़कुड़ा जाएंगे। जानते हैं यदि आपको बुरा लग रहा है, आप वही व्यक्ति हैं जिसको
गरीबी की आत्मा ने पकड़ रखा है। यदि आपको बुरा लग रहा है तो जानते हैं कौन सी आत्मा आपको पकड़ रखी है? गरीबी की आत्मा। क्योंकि बाइबल बताती है, लूका 6 अध्याय उसके 38 वचन में लिखा है, तो क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। कह रहा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और आगे लोग पूरा नाप दबा दबा कर कह रहे हैं, लोग कैसे देंगे? दबा दबा कर देंगे और हिला हिला के देंगे और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीबी की आत्मा से बाहर आए। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है और मैं ऐसा ही करता हूँ, और इसलिए परमेश्वर मुझे आशीषित करता है। वो आशीषित करता है। मगर हम क्या करते हैं? मांगते रहते। वो कह रहा है मांगो। मांगने का काम कब है? देने के बाद। मगर हम क्या करते हैं? यही वाला वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, मैं मांगता हूं। बोले चुप हो जाओ, पहले सुनो। दो तो दिया जाएगा, दो तो दिया जाएगा। और जब आप देते हैं और मांगते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? आपको देता है। तब आपको वो क्या करता है? देता है। मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो कह रहा है दो तो दिया जाएगा, और तब मांगोगे और तब प्रतीत करो। मगर हम लोग एक ही काम करते हैं, बीच वाली पहली वाली बात को क्या करते हैं? हटा देते हैं। पहली वाली बात को क्या करते हैं? हटा देते हैं। देने वाली बात हटाओ, मांगो और फिर प्रतीत करो। प्रभु आप दो, मुझे चंगाई दो, मुझे धन दो, मेरे परिवार में शांति दो, आनंद दो, बच्चा बदल जाए, पति बदल जाए, परिवार बदल जाए, खानदान बदल जाए। अरे पास्टर जी कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि लालच एक आत्मा है, और जब तक वो आत्मा आपको पकड़े रहेगी आप छुटकारे में नहीं चलेंगे। यदि घर में एक सुअर घुसा हो तो घर की हालत क्या होगी? बोले पास्टर जी सब तो निकाल दिया है। हाँ सब निकाल दिया, मगर लालच का सुअर घुसा हुआ है। लालच के सुअर को क्या करना पड़ेगा? और वो कैसे जाएगा? मैं आपको बता दूं, आशीषित होना है। आशीषित होने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का तरीका। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र क्या किया? दे दिया। उसके पास एक ही बेटा था, वो भी उसने क्या किया? दे दिया। और जब दे दिया तो जानते हैं आज परमेश्वर के पास एक ही बेटा है? नो, उसके पास अनगिनत बेटे और बेटी हैं। जब आप परमेश्वर के सिद्धांत को लेते हैं और तब आपके पास बहुतायत से होता है, स्वास्थ्य होता है, शांति होती है, चंगाई होती है, छुटकारा होता है। मगर हम इस बात को तो बस यही बोलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपने पुत्र को भेज दिया। अरे क्यों भेज दिया? जानते हैं उसका भेजने का एक ही उद्देश्य है कि वो आपको अपना बेटा और बेटी बना ले। और उसका एक ही तरीका है, कम से नहीं। उस विधवा ने कम से नहीं देखा कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप सीखे, कोई जरूरी नहीं है कि आप कलेसिया में दे, अपने रिश्तेदारों के जाए, अपने मित्रों के जाए, और क्या करें? दे। बताएं, यदि अपना खेत हो और उसमें कांटा बो दे तो क्या उगेगा? नहीं। बगल वाले के खेत में बो देंगे कांटा तो उगेगा नहीं क्या? अरे भैया चाहे जहां भी दोगे,
परमेश्वर, हाँ, उसका फर्क होता है। कोई उपजाऊ मिट्टी होती है, कोई बंजर होती है, कोई दोमट होती है और अलग अलग प्रकार की होती है। और उसने, यीशु ने कहा, एक 60 गुना, एक 100 गुना और एक 30 गुना। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हम 100 गुना फसल काटते हैं। और वो जानते हो कैसा होता है? वो हमारी समझ से, हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से अलग होता है। और यदि आपको ये बुरा लग रहा है, अरे ये पास्टर जी क्या बता रहे, तो आपको गरीबी की आत्मा ने पकड़ रखा है और आपके घर में एक सुअर है। और वो जानते हो सुअर है लालच का सुअर, और वो पूरे आपके घर को क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है। आज आपको फैसला लेना है। आज आप अपने जीवन से 2 बातें कर सकते हैं। नंबर 1, सुअर को अपने घर में रख सकते हैं। नंबर 2, लोभ का सुअर। इसीलिए उसने कहा, 7:6 में ये बात लिखी, कुत्ते और सुअर का जिक्र किया। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, गरीबी एक सुअर है। आप अपनी सोच को बदले। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बना। और जब आप ऐसा करेंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और आप फिर लेने वाले नहीं होंगे। आप दोनों हाथों से जेब में डालेंगे और बोलेंगे, ले जाओ। अपनी आंखों को बंद करिए। आप जानते हैं कि आपका स्वभाव गरीबी का है या धनवान का है। और प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन से बीमारी चली जाए, मेरे जीवन से समस्या चली जाए, मेरा बेटा आजाद हो जाए, मेरी बेटी आजाद हो जाए, मेरा पति आजाद हो जाए, मेरा परिवार छुड़ाया जाए। मैं आजाद होना चाहता हूँ। ये लोभ की आत्मा आज तक नहीं जा रही है। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, मैं उपवास तो हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मगर ये लोभ की आत्मा मुझे पकड़े हुए है, लालच का आत्मा मुझे पकड़े हुए। प्रभु मुझे इससे बचा ले, ओ प्रभु इससे बचा ले। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बर्तिमाई क्यों अंधा चंगा हो गया? क्योंकि उसने जाना कि यीशु यदि इस नगर से चला गया तो मैं अब आंखें नहीं पाऊंगा। आज का वचन आपको छुड़ा सकता है यदि आज आप सच्चा पश्चाताप करें। हर चीज का समय होता है। नहीं तो बर्तिमाई क्या कहता है, चलो यीशु से मिल लेंगे। मगर आज का वचन आपको छुटकारे का वचन है। आप अपने जीवन से हर वो चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि लोभ का आत्मा जब आपके जीवन में रहता है, आप आशीष नहीं पाएंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। आप इसे निकालें। आप प्रभु से माफी मांगे, प्रभु मैं लोभ में पड़ा हूं, लालच में पड़ा हूं, मेरी सोच अभी गरीबी की है। प्रभु आप तो सारे सृष्टि के मालिक हैं, सब कुछ आपका है, फिर मैं अपने आप को क्यों गरीब समझता हूं? क्योंकि मैं परिस्थिति के अनुसार जीता हूं।